थोड़ा सा आप लोग उधर। नमस्कार, जुड़ जाइए समय सीवान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। और इस समय दुखद और प्रशासन फेलियर की एक लंबी कहानी। आप देखिए, पप्पू यादव जी हैं, लाली यादव जी के घर पे हम मौजूद हैं और इस समय पप्पू यादव लाली यादव के परिवार से मिलके निकल रहे हैं। और आप देखिए, हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भैया, इधर ही रहिए ना। इस दुखी परिवार से मिलने के लिए इस समय पप्पू यादव तेजस्वी जी के आने के ठीक कुछ देर पहले पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद लाली यादव जी के घर पे थे, उनके परिवार से मुलाकात किया। आइए देखते हैं क्या बातें हुई। हालांकि भीड़ है। और पप्पू यादव लाल टी शर्ट में पप्पू यादव स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे। मुजफ्फर इमाम है, ये सभी लोग हैं भैया। जाना जी, बैठेंगे वहाँ पे स्टेज पे। हम आपको दिखाएंगे समर्थकों की अपार भीड़ के बाद, लाली यादव के परिवार से मिलने के बाद। स्वराज जी, पूरा मामला का क्या है? बहुत देर से आप यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि सभी लोग को जानते हैं कि बीते 8 सितंबर को चैनपुर निवासी, सिवान के चैनपुर निवासी लाली यादव की निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद से ये जो हत्याकांड है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्णिया सांसद और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, ये लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। देख लीजिए, परिजनों से मिलकर पप्पू यादव कल तक हम दिल्ली में थे, वो घटना घटी, हमको जानकारी वहाँ मीटिंग थी बिहार को लेकर के, नहीं तो हम उसी दिन यहाँ आ गए होते। इतना बड़ा घटना, एक साजिश, और कह करके एक होता है कि चलो दुश्मनी थी, कोई ऐसी बातें थी जिसके चलते घटना घट गई। घटना में सरकार की भूमिका हो, प्रशासन की भूमिका हो, और प्रशासन कह करके एक ऐसे आवाज को बंद किया गया जो आवाज किसी जाति का नहीं था, जो आवाज गरीब गुरबा का था, जो आवाज सभी उन लोगों का था जिनके साथ न्याय नहीं होता था, जिनके लिए कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, जिनके लिए कोई धमकी देने की ताकत नहीं रखता था। लाली यादव जी चले जरूर गए, और उन्हें चाहे उसमें अविनाश सिंह की भूमिका हो, चाहे चंदन सिंह जहां भी हो, मैं जानता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सिंह जो यहाँ एएसआई थे, उसी दिन हम यहाँ के एसपी साहब से बातचीत किए। कल भी 3 बार मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई, प्रशांत सिंह अभी भी हुई। मैंने तब भी उनको कहा था कि इनको आप सस्पेंड कीजिए, सस्पेंड नहीं किया गया। कल मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा, और गलतफहमी में ना रहे प्रशांत सिंह, इसकी पूरी जांच एसआईटी से हो, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, जब तक प्रशांत सिंह की नौकरी नहीं खाएंगे चैन से नहीं बैठे। ये गलतफहमी में ये ना रहे कि इनका आका संरक्षण दे रहे हैं। मैं मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा, मंगल जी आप मंत्री हैं, भगवान नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन के चिराग है और आप सब दिन मंत्री रहिएगा, आपकी भी बारी आएगी। ये ख्याल रखिएगा मंगल भाई, आप ऐसे गंदे लोगों
सपोर्ट करना बंद करिए। हत्या करने में उनकी भूमिका है और डीएसपी आके उल्टे धमकाता है, बारे बार उनके भाई को कहता है कि बड़ा आदमी है, कैसे हाथ लगा दें। अने मरवाने में बड़ा आदमी की भूमिका होगी, वो मरवाएंगे, हत्यारे पालेंगे, 10 तो शूटर रखेंगे और समाज के लिए बोलने वाले लोगों को मरवा देंगे और वो हो गए बड़ा आदमी। डीएसपी साहब, मेरा आग्रह है आपसे, हर परिस्थिति में आप उनके घर को ढाइए। मैंने एसपी साहब से कहा, यदि नहीं ढाइएगा तो लड़ाई आर पार होगी, जरूरत पड़ेगी तो पूरा सिवान नहीं बिहार बंद करेंगे। बगल में एक अपाहिज आदमी को गोली मार दिया, मुन्ना जी को, कोई दोष नहीं, पत्नी अपाहिज, खुद अपाहिज, एक छोटा सा दुकान करके जिंदगी चलाता। हम वहां जा रहे हैं, अब भाई इतने बड़े जुर्म का कोई कारण नहीं, इसीलिए मैं आपको वादा करके जाता हूं, हम किसी को नहीं बकसते हैं, चाहे वो भगवान का है नहीं हो। लाली यादव को न्याय मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उनके बच्चे का खुशी मेरी जिम्मेदारी है। जब तक हम हैं, इनकी सुरक्षा भी होगी, लाइसेंस भी होंगे, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा भी मिलेगी। आप लोग लड़िए, लड़ने वाला आदमी हमेशा जीतता है। आप संघर्ष करिए, करना होगा, अपने लोगों के लिए मरना होगा, अपने लोगों के लिए कुर्बानी देनी होगी। जहां तक टिकट का सवाल है, तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनको कहिए और हम लोग भी बोलेंगे, टिकट सीमा को ही मिले, किसी और को नहीं। इन शब्दों के साथ आप बेफिक्र हैं, क्योंकि मुन्ना जी के यहाँ भी जाना है। ये लड़ाई मेरी है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। अब प्रशांत सिंह तो था ही ना, तो कहा मरवा देंगे, बोला या तो हम मार देंगे या तो मरवा देंगे। भैया आप तो जान ही रहे हैं कि सुशासन है, कि पूरा बिहार जान रहा है कि अपराधियों का सरकार है, माफियाओं का सरकार है और गरीब का दुश्मन का सरकार है। चुनाव के साल में सबसे सुरक्षित होना चाहिए स्टेट, चुनाव के साल में हो रहा है। चुनाव तक कितने लोग ये लोग मारेगा कहना मुश्किल है। सामान्य हत्या है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ने की अपील कर रहे हैं। ये समान हत्या है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये प्रशांत मरवा दिया, कहा के मरवा दिया, प्रशासन क्या करेंगे? प्रशासन की संलिप्तता बरती जा रही है। भैया करेंगे। आपको याद है, अपराधियों के हाथ में है, बीजेपी अपराधियों को पालती है, गरीबों को मरवाती है, गरीबों का दुश्मन है बीजेपी, गरीब के लड़ने वाले को मरवाती है, पॉलिटिकल मर्डर है। प्रशांत ने कह के मरवाया, प्रशांत ने पैसा लिया एएसआई
और अब डीएसपी साहब कहते हैं वो बड़ा आदमी है, उनको हम नहीं देखेंगे, कुर्की नहीं होगी, बहुत गलत है। लड़ाई लड़ेंगे, आप बात की लड़ाई लड़ेंगे, सुरक्षा का डिमांड करते हैं हर कीमत पर। पूरी लड़ाई होगी, पूरी लड़ाई, पूरी आप बात की लड़ाई होगी। अपराधी की सरकार है, माफियाओं की। तो आपने देखा आइए, पप्पू यादव जी ने सरकार और